नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। तेजस्वी यादव खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी इस दावेदारी को उन्हीं के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता ही मानने को तैयार नहीं है। पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवरू ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा और अब खुद सचिन पायलट ने भी ये बात दोहरा दी है। पटना पहुंचे सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनका यह बयान आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले भूया मुसहर सम्मेलन में खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ खुद को सीएम चेहरा बताया, लेकिन अब कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से इस दावे को लगातार ठुकराया जा रहा है। पहले कृष्णा लवरू और अब सचिन पायलट का ये बयान साफ इशारा कर रहा है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। सचिन पायलट ने ये भी कहा कि सरकार बनने के बाद ही तय होगा कि कौन किस पद पर रहेगा। उन्होंने महागठबंधन को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी। जेडीयू ने इस पूरे मामले को लब करने में देर नहीं की। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जब महागठबंधन के नेता ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो जनता कैसे भरोसा करेगी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि एक ओर तेजस्वी खुद को सीएम फेस बताते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता उनकी बात को नकार रहे हैं। ये नाराज स्थिति नहीं तो और क्या हो सकती। अभिषेक झा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जिसका खुद का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, वो तेजस्वी जैसे नेताओं को अभी किनारे लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पीछे से काटा था, वैसा ही अब बिहार में आरजेडी के साथ किया जा रहा है। जेडीयू की एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और आरजेडी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के साथ चल रही कांग्रेस ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन की आंतरिक कलह और विचारों में मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग एनडीए पर सवाल उठाते रहे वह अभी अपने चेहरे को लेकर एकमत नहीं है। वही इस पूरे विवाद पर तेजस्वी यादव की ओर से अभी तक कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बयान से नाखुश है। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी की ओर से कई बार साफ कहा गया है कि वह महागठबंधन का चेहरा होंगे, लेकिन अब जब सहयोगी ही पीछे हटते दिख रहे हैं तो राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और महागठबंधन को एनडीए से बड़ी टक्कर मिलने वाली है। सचिन पायलट के बयान का एक और दिलचस्प पहलू है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपने पर युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी और निवेश पर फोकस किया जाएगा। यानी वो भविष्य की योजनाएं तो गिना रहे हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर स्थिति साफ नहीं कर रहे। कांग्रेस के इस दोहरे रुख को लेकर कई सियासी विश्लेषक भी हैरान हैं। वो मानते हैं कि यदि विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ेगा तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।